जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। मुकेश कुमार, नकुल, दिवाकर, सत्यम, रघु, गीता वर्मा, प्रांसी, ओय बादशाह, देव देव मदिरत्ता, प्रांजल वर्मा, आरडब्ल्यू का एकलव्य, नेहा गौतम, अमन शर्मा, लवकुश यादव, सभी प्यारे दोस्तों का एकदम दिल से स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज आपके सामने स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक है। बेहद शानदार टॉपिक और क्वेश्चन बन रहे हैं आपके अभी रिसेंट एग्जाम में। मैं आपको इसी स्लाइड के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप वो प्रश्नों के जवाब आराम से दे पाएंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग क्लास में बहुत ध्यान लगा करके अगर पढ़ेंगे तो जवाब दे पाएंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है भारतीय परिधान। भारतीय परिधान के साथ साथ मैं आपको भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो ड्रेस है, मान के चलो चीन की ड्रेस हो गई, या पूछे भूटान की घो ड्रेस हो गई, केरा महिला वहाँ की ड्रेस पहनती हैं, और आपका म्यांमार में कौन से वस्त्र हैं, जैसे कि श्रीलंका का हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि श्रीलंका में कोई भी आपकी प्यारे बच्चे आधिकारिक वस्त्र या बोले आधिकारिक ड्रेस नहीं है, ऑफिशियल ड्रेस कोई नहीं है श्रीलंका की। और साथ में वो सब जिनको जीआई टैग मिला है, उम्मीद करूंगा आप लोग जीआई टैग के बारे में जानते होंगे। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है, तो कौन से वस्त्रों को जीआई टैग मिल चुका है, उन सभी से प्रश्न पूछे जाने की बिल्कुल संभावना रहती है। ठीक है, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज के लिए हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एक बार सारे दोस्त हम सब कर देंगे और अच्छे से नोट्स लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। नोट्स के लिए मैं आपको इनपुट दूंगा कि आप नोट्स किस तरह तैयार करें। तो शुरू करें भैया। बहुत बढ़िया। सौरभ कुशवाहा, राहुल कुमार मिश्रा, त्यागी जी, रूबी यादव, सादाब अली, शाहजहांपुर मेरठ, प्रांसी हयात। तो भैया शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे भारतीय परिधान। जैसे आप लोगों को नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। ये राज्य के प्रमुख पोशाक और वस्त्र हैं, और यहाँ आप देखेंगे इधर स्टेट का नाम, यहाँ लिखा हुआ होगा पुरुष। क्या लिखा हुआ है? पुरुष और महिला। तो आप लिख लेना पुरुष के लिए मेल, और महिला के लिए लिख लेना आप डब्लू यानी वुमेन। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में लिखे एम में धोती कुर्ता। आंध्र प्रदेश के पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं। अब यहां इनपुट आता है कि भैया प्रश्न पूछे जाने के चांसेस किससे ज्यादा हैं, पुरुषों से कि महिलाओं से? तो मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि 70%, अगर मैं पूछूं आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें 70 से 80% प्रश्न पूछे गए हैं आपके कहां से? वो प्रश्न पूछे गए हैं आपके महिलाओं के परिधान से। पहली चीज, ये पहला इनपुट, यानी महिलाओं के जो परिधान है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई दिक्कत? जय मुरलीधर पहले से ही कह रहे हैं महिलाओं से, बहुत बढ़िया। और प्यारे दोस्त, पुरुषों से क्या प्रश्न नहीं पूछा जाता? बिल्कुल पूछा जाता है, लेकिन कौन सा प्रश्न? पुरुषों से वो प्रश्न पूछा जाता है जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे हम सब लोग गमछा को रिलेट करते हैं बिहार से, लेकिन प्रश्न पूछा है एसएससी ने क्वेश्चन पूछा आपका कि जो आपका क्या पूछा उसने, गमछा धोती कौन लोग पहनते हैं। ऑप्शन में क्या बिहार को दे दे तो लोग बिहार की तरफ जाएंगे, लेकिन वो असम का है। ठीक है, तो ऐसे जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे भैया। आंध्र प्रदेश में पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता। और धोती कुर्ता बहुत सारी जगह का है, इसीलिए क्या बोलेंगे कि यहां से प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, हथकरघा साड़ी और लंगड़ा वोन, क्या बोलेंगे? लंगड़ा वोन, ये महिलाओं के वस्त्र हैं। ठीक है, तो अंधा है कोई, क्या बोलोगे आप? फिर से वही बात आती है, आंध्र प्रदेश के लिए अंधा है कोई? तो अंधे को आप सोच ले, हाथ हो गया और लंगड़ा हो गया पैर से। आंख से अंधा और भैया हाथ होता ही है अपने, और क्या बोलेंगे? लंगड़ा भी है। तो लंगड़ा वोन इमेजिन करें एक बार। और हथकरघा साड़ियां, ये कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छा, आगे आएंगे, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल हो जाएंगी, राहुल कुमार मिश्रा जी बिल्कुल हो जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश में ये पूछा आपसे पूछा जाएगा, गेंडे के बाल से सजी टोपी कहाँ पर पहनी जाती है? तो कहाँ बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पहनी जाती है। पुरुष क्या पहनते हैं यहाँ के? शर्ट और लुंगी। शर्ट और लुंगी। तो शर्ट और लुंगी आप देखेंगे साउथ में, आप देखते होंगे दक्षिण भारत की मूवीज सारे बच्चे मैक्सिमम देखते हैं, तो वहां भी क्या है, शर्ट पर क्या पहन लेते? लुंगी। और जब लड़ाई का टाइम आता है तो वो लुंगी को ऊपर मोड़ के और यहाँ लगा के एक बार, और हाथ में कटार लेके फिर चल दो भैया। समझ रहे? तो ये क्या है, शर्ट और लुंगी नहीं पूछा जाएगा, डैम श्योर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, महिलाओं की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? लहंगा और लंबी जैकेट पहनती है महिलाएं।
महिलाएं क्या पहनती हैं? लहंगा और लंबी जैकेट पहनती हैं। देखो, तो अरुण और आंचल हम हमेशा से यही बनाते हैं, एक अरुण है और एक आंचल है। अरुण ने क्या पहन रखी थी? शर्ट। लेकिन आंचल से बोल रहा है कि चल रहे हैं, लेकिन उसने क्या बोला? आंचल ने लुंगी। क्या लुंगी? लहंगा और लंबी जैकेट लुंगी। ठीक है, लड़कियों को बड़ा मतलब शादी जब उनकी होती है तो लहंगे के लिए वो मतलब कई सालों से सोचती रहती हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे क्या होता है, किसी किसी को सास अच्छी नहीं मिलती है, वो लहंगा ला करके दे देती है कि ये पहन लेना। हर लड़की को अपनी पसंद का लहंगा पहनने को भी नहीं मिलता, ये भारत में बहुत जगह होता है। ठीक है तो ये अच्छी बात है कि हमारी इन बहनों को सास अच्छी मिले, तो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। अरुणाचल प्रदेश क्या बोलेंगे? अरुण शर्ट पहन करके उसने क्या बोला? लुंगी, लहंगा, लंबी जैकेट। तो लहंगा आराम से याद कर सकते हैं, आंचल से रिलेट करके आप, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलेंगे। खा खा के अन्न ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੂੰ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹੋ रिलेट करके आप, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलेंगे। असम क्या बोलेंगे? असम। असम का धोती कुर्ता और धोती गमछा। देखो मैं इसकी बात कर रहा था, मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। धोती गमछा, तो कभी भी ऐसा जो मिलता जुलता है। अब आप सोचेंगे गमछा कहां पर है? बिहार में नहीं। धोती गमछा कहां पर है? वो असम में है। ठीक है, असम में है। असम क्या बोलते हैं? आसाम हम हमेशा कहते हैं, मैंने आपको वहां भी बताया था जब हम क्या पढ़ रहे थे आपका, बोलेंगे एक बार, जब हम कहां पर असम को मैंने आसाम कहां बोला था कि आसाम बहु आई है, तो बीहू यानी कि जो हमारे क्या पढ़ रहे थे हम, एक बार आप लोग बताएंगे मुझे, आप लोगों को ये पता है या नहीं पता है? बोले भैया फटाफट से। चित्रकला में नहीं भैया जी। गमछा क्या होता है? गमछा होता है भैया वो तौलिया, सफेद तौलिया देखा है आपने? नहीं। अब तो गर्मियों में तो रहता था मेरे पास, अभी नहीं है, मैं दिखा देता नहीं तुमको। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं, फोक डांस तो हमने अभी तक पढ़े ही नहीं है, आप कह रहे फोक डांस में पढ़ाया है? तुम कैसे बच्चे हो भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। फेस्टिवल्स, ये बच्चे का आंसर आया है सुयास का, एकदम फेस्टिवल। बिहू हमने पढ़ा था। आसाम जो बहू आई है, तो आसाम क्या बोलोगे? आसाम मेखला चादर, मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। रिया मेखला, तो ये महत्वपूर्ण हो गए। और पिछली स्लाइड में मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊं तो इसमें महत्वपूर्ण आप क्या याद रखेंगे? हथकरघा और लंगड़ा वोन, ये दोनों सिर्फ। और जो मैं महत्वपूर्ण बताऊं, जो बच्चे कुछ नहीं याद कर पाते हो, वो एटलीस्ट महत्वपूर्ण जो मैं मार्क कर देता हूं वो जरूर याद करें। आसाम मैं खाली कर दूंगा, आसाम में खाली कर दूंगा चादर, ऐसे सोच लो, आसाम में खाली कर दूंगा चादर। और भैया जब चादर आप खाली कर दोगे तो आप रिहा हो गए ना वहां से, जेल से होते हैं ना, जैसे रिहा छोड़ देना, आप जेल को छोड़ जाते हैं। रिहा खाली कर दिया, खाली और रिहा ये दोनों याद रखें। मैं खाली कर दूंगा चादर को, यानी आज रिहा हो जाऊंगा उस चादर से। ठीक है, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में धोती मिर्जई, तो धोती मिर्जई जरूर याद रख लेना। ये जो नाम आपको स्पेशल मिल रहा है ना, मिर्जई, ये जरूर याद रखें। ठीक है, सेंधा अंचल ये महिलाएं पहनती हैं, कहां पर? बिहार में। तो आप देख सकते हैं बिहा, हम हमेशा बिहार को क्या बोलते हैं? बिहा से रिलेट करते हैं। भैया क्या बोलेंगे? बीहू शास्त्रीय नृत्य भी है असम का। जय मुरलीधर कह रहे हैं, नहीं प्यारे दोस्त, मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य बताए थे, सिर्फ 8 हैं, उनमें बिहू नहीं आता है। बिहू एक लोक नृत्य है, बिहू एक फेस्टिवल है। ठीक है, क्या बोलेंगे? बिहा, तो बिहा के चक्कर में आदमी एकदम मर नहीं जाता? बताओ तुम, बिहा के चक्कर में बहुत सारे लोग मर जाते हैं एकदम, कि कैसे बिहा हो जाओ, मर जाए। क्या बोलेंगे? मर जा एकदम बिहा के चक्कर में। तो भैया सुधा हो या आंचल हो, कोई भी सही, सेंधा अचल हो जाए बस, कैसे ही। सुधा क्या बोलेंगे? सुधा और अचल। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के धोती और पगड़ी हैं। धोती पगड़ी कहां पर? क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ में है। महिला क्या पहनती है यहाँ की? कुचूरा शैली की साड़ियां पहनती हैं। अब देखो आगे पॉइंट लिखा हुआ है, घुटने की लंबाई तक। कहां तक लंबाई होती है इनकी कुचोरा साड़ियों की? घुटने तक लंबाई होती है। ठीक है, और कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीस। क्यों छोरा? क्यों छोरा, तो क्या बोलते हैं भैया? ऐसे समझ लो, क्यों छोरा से याद कर लो। शादी के लिए तो 36 लड़के देखते हैं अपनी लड़की के लिए, नहीं, क्यों छोरा? क्यों छोरा नहीं मिल रहा है?
तो उसने कितने लड़के देख लिए छोरा ना मिलने के चक्कर में? 36 लड़के। भाई कोई भी यही तो सोचेगा उसकी लड़की सही घर में जाए। तो क्यों छोरा नहीं मिल रहा? तो क्यों छोरा मतलब क्यों चोरा? और या ऐसा पूछ लो क्यों चोरी करी? तो जो चोरी करेगा उससे 36 सवाल तो पूछे ही जाएंगे भैया, फंस जाएगा वो। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? क्यों चोरा? कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में प्यारे बच्चे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने आपसे? कुचोरा, जो मार्क किया है इसको आप भी मार्क करें। सेंधा अंचल मार्क करें, महत्वपूर्ण है। और मेखला चादर बहुत महत्वपूर्ण है। मेखला चादर कई बार स्टेट्स के एग्जाम में भी देखने को मिला है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, गोवा। गोवा पर आ जाएंगे भैया, बोलो भी फटाफट से। हाँ बिल्कुल, सीएसएफ में आते हैं, सादा बली, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, कहीं भी आपकी कोई भी परीक्षा हो। कार्तिक पवार मेरे दोस्त, बहुत थैंक यू। चलो भैया जी, मैप वाइज पढ़ाते, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडिया में मैप को देखकर रिकॉल करता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, आप मैप रख करके अगर इसको इस्तेमाल करते हैं। देखो जो भारत का, ये बोलते हैं ना कि अगर हम छात्र हैं तो हमको कम से कम इंडिया के मैप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वर्ल्ड मैप की भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अपने पास, कहते हैं ना, एटलस के मैप रखा करो। वो खाली मैप आते हैं, वो शायद 30 रुपए के 100-200 मैप आ जाते हैं, आप हमेशा रखें उनको। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो स्टेपल कर दें किनारे पर, और वहाँ स्टेट वाइज लिख लें। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, गोवा। गोवा में क्या पहनते हैं? शर्ट, हाफ पैंट। बांस की टोपी कहां पर प्रचलित है? बांस की टोपी गोवा में प्रचलित है। ठीक है, महिलाएं क्या पहनती है? नवनावारी। क्या बनती है? नववारी और पानो भजू, नववारी। तो ये कितने की लिखा हुआ है? 9 गज की साड़ियां होती हैं। कितने गज की? 9 गज की। जैसे साड़ी के बारे में जहां तक मुझे ज्ञान है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, साड़ी शायद 5.5 मीटर की होती है, 5.5, 6, 5 मीटर की भी होती है। तो ये है 9 गज की साड़ी। 9 गज का मतलब क्या हो गया? देखो, अगर हम मीटर में बात करें तो 9 गज का मतलब हो गया आपका, एक गज में कितने मीटर होते हैं? 0.91 मीटर होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 981, यानी लगभग 8 मीटर के करीब की ये साड़ी होती है। ठीक है, 9 गज की साड़ियां पानो भजू। तो ऐसे समझ लो गोवा नव। अच्छा, वारी जानते हैं? जो बच्चे हिंदी पढ़ते होंगे वो जानते होंगे वारी किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। अगर हम कॉमन बात करें, वारी जल हो गया, और आगे लिखा हुआ पानी, पानी भी। पानी और वारी ये कहाँ? गोवा में जाते हैं लोग। समुद्र देखने को ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं पानी के लिए? वो जाते हैं आपका गोवा। कहाँ जाते हैं? गोवा। ये ऐसे समझ लो, नवीन, नवीन, नव, नवीन की वारी आई तो कहाँ चला गया? पानी के लिए गोवा चला गया। ठीक है, ऐसे समझ लो, नव, नव मतलब नए को बोलते हैं। नए, नए का जब वार आया, वार मतलब शादी के बाद आदमी कहाँ जाता है? पानी देखने के लिए गोवा जाता है। ठीक है, ये आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। गुजरात। गुजरात की बात आती है, पुरुष क्रोनो, केडियू एवं आधुनिक परिधान। देखो, जब कहीं पर भी लिखा हुआ होगा ना दोस्त मॉडर्न एपरल, मॉडर्न एपरल का मतलब क्या होता है? कि हमने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। बहुत सारे हमारे वस्त्र जो हैं, अब लड़के नहीं पहनते ना कुर्ता पजामा, या नहीं पहनते हैं हमारे, अब तो गुरुजी नहीं पहन रहे। पहले तो गुरुजी कुर्ता पजामा पहन के पढ़ाते थे, अब तो गुरुजी उसमें आ गए, जींस शर्ट में आ गए सब। तो ये आधुनिक परिधान हो गए, यानी कि ये कहाँ से आए हैं? पश्चिमी सभ्यता से आए हैं। तो वेस्टर्न कल्चर से जो कुछ भी हमने अडॉप्ट किया है वो सभी क्या है? हमारा, क्या बोलेंगे, मॉडर्न एपरल है। आपने देखा होगा लड़कियों को इतनी लंबी ड्रेस वो सिलवा लेती हैं कि सड़क को साफ करते हुए चली जाती हैं। मतलब आजकल ऐसा भी है कि किसी शादी में अगर कोई फंक्शन है और आपको पता है इस गली में से लड़कियां गुजरेंगी, तो वो सड़क आपको साफ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक खुद ही हो जाएगी। तो ये मतलब सब आधुनिक परिधान है। ये क्या है? ये मॉडर्न एपरल है। आप आसानी से इसको कहीं भी आइए सब तो समझ जाना भैया। क्रोनो। तो भैया रात गुजारने की बात है, फिर से गुजार रात, रात गुजरने की बात है। तो बच्चा कोई परेशान है तो उससे क्या बोला गया? क्राइनो। क्राइनो मतलब क्राइनो, क्रोनो बोल लो आप। ठीक है, क्रोनो या क्राइनो बोल लो, यानी कि क्राइनो। रो मत, रो मत, कह दी। क्या कह दी जी?
बच्चे क्यों? कह रहा क्राई नो, रो मत। कह दी, क्या कह दी? उससे कह दी भैया महिला घाघरा ये कॉमन है, चनिया चोली और पटोला प्रिंट दुपट्टा। मोस्ट इंपोर्टेंट है पटोला प्रिंट दुपट्टा। एसएससी जेई क्वेश्चन पूछ चुका है, सीपीओ क्वेश्चन पूछ चुका है, सीएचएसएल क्वेश्चन पूछ चुका है पटोला प्रिंट दुपट्टा से। क्या कह दी भैया उससे? कि भैया वो गाना चला दो। कौन सा गाना चला दो? जब से देखी बैरन मेरा दिल गई लूट, साड़ी में पटोले। सुना है तुमने? नहीं तो लागे से क्यूट। तो भैया मतलब पटोला दरअसल में किसको बोलते थे? पटोला के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है कि छोटा कपड़ा, ठीक है, और एक होता है सुंदर लड़की। सुंदर लड़की का मतलब है जो सुंदर हो। तो उसका मतलब हो गया, तो ये गाना चला दिया, ऐसा याद कर लो तुम। तो फिर वो क्राई नहीं करेगा ना। क्रो नो, क्या कह दी? गाने के लिए कह दी। गाना कौन सा भी है? गाना वो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। ये क्या बोलोगे? गुजरात। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना है, ठीक है। ठीक है, ये क्या बोलोगे? गुजरात। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना है, ठीक है। जाएंगे हरियाणा। हरियाणा की बात करेंगे। पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पगड़ी, ये तो सब जानते हैं। धोती कुर्ता। आप कहेंगे भैया पगड़ी तो पंजाब में चलती है, लेकिन हरियाणा में भी काफी ऐसे पंजाब से मिले होने की वजह से वहां पर भी क्या बोलेंगे, पगड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। पगड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। चद्दर का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग ऐसे चादर ओढ़ लेते हैं, देखिए तुमने, चादर ओढ़ लेते हैं, ठीक है। महिलाएं क्या पहनती हैं? दमन कुर्ती। क्या बोलोगे? दमन कुर्ती। आपका दमन कुर्ती समझते हो? नहीं समझते? दमन कुर्ती का मतलब हो गया आपका, कैसे समझाऊं तुम्हें, कि आपने अगर बुजुर्ग महिलाएं देखी हो कभी, तो हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ भी चलता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो आपका एनसीआर वाला इलाका है, इसमें सलवार पर एक शर्ट बन लेती है। उसमें जो हमारी महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग महिलाएं, उनकी जेब भी होती है उसमें शर्ट में, है ना। तो वो क्या होता है? दमन कुर्ती कह देते हैं उसको हम। क्या होती है? दमन कुर्ती शर्ट की तरह होती है। ओढ़नी, ये तो ओढ़ने वाला दुपट्टा हो गया। घाघरा, कमीज, आधुनिक परिधान, यानी हरियाणा में काफी प्रभाव है आधुनिक, आधुनिक परिधान है, ठीक है। चलो भाई, और आपको पता ही है हरियाणा पंजाब लगभग सेम है, मिलते जुलते। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में क्या है? कुर्ता और हिमाचल टोपी, जो कड़ी हुई टोपी आती है वो क्या बोलेंगे? गुरुजी पहन के समझाओ सारी ड्रेस। अरे भैया मेरे पास इतनी सारी ड्रेस होती, मैं तुमको पहन के दिखाता सब। ये ओढ़नी, दमन कुर्ती पहन के दिखाता मैं तुम्हें, ठीक है। सचिन कुमार कह रहे हैं लकी जी आप कैसे हैं? मेरे दोस्त लकी जी बहुत ठीक है, आप पढ़ लें प्लीज, ठीक है। लकी जी बहुत अच्छे हैं। हिमाचल प्रदेश क्या बोलेंगे? महिला शर्ट जैसी कुर्ती और स्कार्फ सोल्वर्स घाघरे। तो शर्ट जैसी कुर्ती आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है स्कार्फ सोल्वर्स घाघरी कहाँ पहनी जाती हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्कार्फ सोल्वर्स घाघरी कहाँ पहनी जाती है। अच्छा, अब बात आई कि भैया सोल्वर्स को साल्वर्स नहीं बोल सकते, तो ये उच्चारण जगह जगह पर अलग अलग है। जैसे दमन को हम दामन बिल्कुल बोल सकते हैं, दामन होता है, धामन होता है, धमन होता है, वो सब कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिलते जुलते शब्द हैं। कोई भी परेशानी? आगे आएंगे, नेक्स्ट आगे आएंगे। गुरुजी अहिराई नृत्य कला, मेरे दोस्त अभी फोक डांस हम पढ़ने वाले हैं, कल से हम शुरू करने वाले हैं, तब हम फोक डांस की बात करेंगे, ठीक है। भैया जो दिल्ली का क्या, भैया दिल्ली में मिक्स है सब कुछ दिल्ली में बाहर के लोग सब आकर के बसे हैं, तो वो अपने कल्चर को अडॉप्ट करने वाले हैं, तब हम फोक डांस की बात करेंगे, ठीक है। कोई भी परेशानी? आगे आएंगे, नेक्स्ट आगे आएंगे। गुरुजी अहिराई नृत्य कला, मेरे दोस्त अभी फोक डांस हम पढ़ने वाले हैं, कल से हम शुरू करने वाले हैं, तब हम फोक डांस की बात करेंगे, ठीक है। भैया जो दिल्ली का क्या, भैया दिल्ली में मिक्स है सब कुछ दिल्ली में बाहर के लोग सब आकर के बसे हैं, तो वो अपने कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर फेरन, घुटनों तक लंबा गाउन, आपने देखा हो जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी, मतलब ये सब कुछ हमारा देखा हुआ है। क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर में फेरन। तो जम्मू कश्मीर में ऐसे सोच लो फायरिंग होती रहती है वहां कभी भी। महिलाएं, पुरुष और महिलाएं दोनों इसी ड्रेस को पहनते हैं, फेरन को, ठीक है। हाँ बिल्कुल राहुल कुमार आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ बनता नहीं। यहाँ फिर आपके कम से कम 400-500 फोटो हो जाते भैया इसीलिए फोटो मैंने नहीं लगाए हैं। तो क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर फेरन,
ठीक है। घुटनों तक एक लंबा गाउन, आप एज्यूम कर सकते हैं, आपने मूवीज में कभी देखा हो ये कि वो एक कोट होता है और कहाँ घुटने से भी नीचे तक का होता है, आपने बहुत बार देखा होगा ये। फेरन, या ऐसे बोझ लो फेरे, जब फेरी हो जाते हैं तो आदमी कहाँ घूमने चला जाता है फेरे के लिए, धरती के स्वर्ग पर ही तो जाएगा, जम्मू कश्मीर पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जाता है। झारखंड, आधुनिक वस्त्र और पश्चिमी संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आएंगे, महिला का क्या हो जाएगा, तुषार, तुषार रेशम साड़ियाँ और पार्थन पैंची पहनती हैं। क्या पहनती हैं झारखंड में महिलाएं, तुषार और पार्थन पैंची। तो झारखंड में झार और तुषार में सार, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तुषार ऐसे याद कर लो, तुषार पार्थ नहीं है, पार्थ तो कौन था, पार्थ तो अर्जुन था महाभारत में, तो पार्थ कौन नहीं है, तुषार नहीं है, और तुषार मतलब सार, और झार, झार मतलब झारखंड हो जाएगा, ठीक है, आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक, बोलो भाई फटाफट से। प्रांजल वर्मा कह रहे थे दिल्ली में कुर्ता क्या बोल रहे, कुर्ती और प्लाजो। ये सही है। बोले भी फटाफट से, कल क्या खरीदे सर आप। अरे भैया शेरवानी खरीद ली एक तो, और एक रिसेप्शन के लिए वो ले लिया, क्या बोलते हैं उसको, जोधपुरी सूट, और 2-4 फॉर्मल्स, बस ये सब लिया है। ठीक है, अब ठीक है, अब आगे आ जाएंगे। आगे कर्नाटक, कर्नाटक में मेल्स के लिए क्या है, लुंगी, लुंगी आपका नहीं पूछा जाएगा, मैसूर पेटा, मैसूर पेटा बहुत महत्वपूर्ण है, एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है, बोलेंगे एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो कर्नाटक में क्या बोलेंगे आप, कर्नाटक महिला में है इलकल साड़ियां, इलकल साड़ियां। आपने महिला से कहा मसूर, मसूर समझते हैं आप लोग, नहीं, मसूर की दाल बनानी है। और देखो मैसूर वैसे भी क्या है, कर्नाटक में प्राचीन स्थल था, और मैसूर कर्नाटक में सभी बच्चे शायद जानते ही होंगे। मसूर हो गया, ठीक है, मसूर, और आपने कहा पेठा, मेले, मसूर और पेठे की डिमांड किसने करी है, मेल ने। लेकिन महिला ने क्या कह दिया, इल हूं, इल मतलब नाटक कर गई, वो नाटक, नाटक कर दिया उसने, इल हूं कल बनाऊंगी, इल मतलब बीमार हूं कल बनाऊंगी। तो ऐसे मतलब उसने नाटक करके मना कर दिया, बोला आज तुमको नहीं मिलेगी ये मसूर की दाल, ये कल, कल तुमको मिल सकती है, और कल फिर बता देगी, ऐसे ही। तो कहने का मतलब आगे के लिए बात टल गई है अभी। केरल, केरल में मुंडू, टखनों तक का, और मुंडम नेरियथम साड़ी, ये कहाँ की, महिलाओं की है, ठीक है। तो केरल को आप करेला से रिलेट कर सकते हैं, करेला कहाँ मिलता है, मंडी में मिलता है। तो मंडी शब्द से रिलेटेड जो है मुंडू और मुंडम, तो दोनों तो नहीं पूछे जाएंगे आपसे एक ही पेपर में, तो पूछेगा या तो मुंडम लिखेगा या आपसे मुंडू लिखेगा, तो आप बोल देना वो करेला है, ठीक है, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत इस बात में, बोलेंगे भैया। चलो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। बांदी और धोती, जैकेट टोपी यहाँ पहनी जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, महिलाओं, महिलाओं के लिए क्या है यहाँ पर, लिंगा, लुगरा और ओढ़नी। अब देखो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समीप है, मिले हुए हैं, मिले हुए हैं, तो ये जो लुगरा है, बोलेंगे ना, ये जो लुगरा है ये महाराष्ट्र का भी है, क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र का भी है, कहाँ का है, लुगरा महाराष्ट्र का भी है। ऐसे याद कर लेना, महारे राष्ट्र में, महारे राष्ट्र में क्या बोलते हैं, ओढ़नी पहन के, ओढ़नी समझ रहे हो, दुपट्टा, अब मेरे पास है नहीं, आप इमेजिन कर लो, दुपट्टा पहन करके आप महिलाओं के मध्य में बैठ जाओ, इसके बीच में क्या बोलेंगे, लिंगा और लुगरा। भाई लोग का स्त्रीलिंग क्या होता है, लुगाई होता है, लुगाई मतलब महिला को बोलते हैं, ठीक है, और ये बड़ा चीप सा वर्ड लगता है लुगाई, लेकिन दरअसल में वो होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो क्या बोलोगे आप, लुगाई, लगरा, लुगाई, लिंगा या लुगरा, तो क्या बोलेंगे, लुगाई से याद कर लो, लुगाई से ले गए याद रह जाएंगे आपको। लग रहा कैसा लग रहा, लुगाई जैसा लग रहा, क्योंकि वो ओढ़नी पहन के कहाँ बैठ गया, वो बीच में बैठ गया, मध्य में। और ऐसा होता है, जब हम छोटे थे तो भैया मैंने साड़ी पहनकर डांस करा है ऐसे, तुम्हारी कसम, गीत नहीं गाए जाते वो ऐसे शादी वादियों में। तो कभी हमारे मामा के यहाँ, एक बार हमारे मामा की लड़की की शादी थी, किसी को पता ही नहीं चली थोड़ी देर तक, तो ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है।
क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य में ओढ़नी पहन के बैठ गया औरतों के बीच में भैया, लुगाइयों के बीच में, लिंगा लुगरा, क्या ओढ़नी पहन के लुगरा। और ये कहाँ? हमारे राष्ट्र में ही होता है ये। अंग्रेजों के यहाँ गीत नहीं गाए जाते, हमारे यहाँ ही ये सारी चीजें प्रथाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे। महाराष्ट्र में ये आ गया, वो लुगरा और लुगड़ा, बस बोलने का फर्क है, लुगरा ही लुगड़ा है। ठीक है, तो ये कहा? महाराष्ट्र में भी है और हमारा मध्य प्रदेश में भी है। क्या बताया मैंने आपको? लिंगा लुगरा, लिंगा लुगरा ओढ़नी। क्या बोलेंगे? लिंगा लुगरा ओढ़नी। और वही लुगड़ा कहाँ है? महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, महाराष्ट्र के लोग धोती पहनते हैं ऐसे। ओके, मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में धोती शरीर पर लपेट कर पहनते हैं। स्मार्ट जैकेट, हेड गियर, पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? हेड गियर पगड़ी आप कहेंगे मणिपुर में पहनी जाती है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, मणिपुर में पहनी जाती है हेड गियर पगड़ी। ठीक है भैया ठीक है, आ जाओ यार, बोलो। महिला पहनती है मणि। अच्छा, मणि को हम कैसे रिलेट करते हैं? हमेशा डायमंड ही तो होता है मणि। किसको बोलते हैं हम? डायमंड को बोलते हैं। अच्छा, अब डायमंड के लिए तो महिलाओं को आप सोच सकते हैं, क्या बोले? इनापी, इन्हें आप फानेक, नेक, इन्हें आप नेक, नेक मतलब गर्दन को ही तो बोलते हैं, इन्हें आप नेक में क्या दे दो? डायमंड दे दो। क्या बोलेंगे? मणि। और लड़कियां डिजर्व करती हैं, आदमियों पे थोड़ी अच्छा लगता है डायमंड। अब तुम गले में ऐसे डायमंड पहन ले आदमी, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो क्या बोलेंगे? महिलाओं के लिए इन्हें आप इनापी, इनापी क्या दे दो? इनापी फानेक। तो नेक याद रख लेना, मणि डायमंड कहाँ पहना जाएगा? नेक में। और इनापी, या ऐसा बोलो इनाम के तौर पर इन्हें डायमंड दे दो। ठीक है, कोई भी दिक्कत? चलो भाई, सर जी प्लाजो कहाँ का है? भैया ये नहीं पता है, वो बता दिया ना, वेस्टर्न कल्चर है वो। ठीक है, कोई भी दिक्कत? और हेड पर भी मणि ऐसे याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, मेघालय, मेघालय नोट करेंगे भैया। सोना अच्छा लगता है हमारे ऊपर। ये कौन है भैया? अच्छा, लड़का है कोई। सही बताऊं तो हमारे ऊपर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आगे आएंगे। आज लड़के तो, मैं तुम्हें सही बताऊं, लड़के जो मोटी चैन पहन लेते हैं गले में, वो तो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती किसी का शिकार है, कोई इनको घुमाएगा थोड़ी देर में रस्सी बांध करके। हमारे ऊपर भैया कुछ अच्छा नहीं लगता, लड़कियों के ऊपर ही अच्छा लगता है। मत पहना करो तुम। मेघालय, मेघालय में पुरुष जिम्फांग, बिना कॉलर का कोट, बिना कॉलर का कोट, महिला जैनसेम धारा खिरवाग। क्या होता है? खिरवाग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? जिमफांग, देखो मेघ, मेघ मतलब बादल हो गया, मेघ आल्य, मेघ आलिए, मेघ आलिए, बादल आलिए। तो पुरुष तो शाम को जिम नहीं जा पाएगा, है ना, जो कूद फांद वो करता है जिम में जाकर के, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जैन सेम धारा खिरवाग, जैन सेम धारा, बोलो भी फटाफट से। तो जो क्या बोलेंगे? जान शाम को बाग नहीं देख पाएगी। जान मतलब मम्मी जान हो सकती हैं, भाभी जान हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं। जान शाम को क्या बोलेंगे? जान शाम को धारा या बाग नहीं देख पाएगी, खिर बाग, जब मेघ आ जाएंगे, बादल आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत दिक्कत है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भी फटाफट से हाँ। और कोई कोई बहका भी देता है ऐसे, जैसे उसने पंकज उदास ने बहकाए। कैसे बहकाए थे उसने? सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो कोई कोई जो सोना दिलवाता नहीं है, वो ऐसे बहका देता है, कह रहा कि तुम ही सोने जैसी हो। दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें क्या, तुम्हारे ऊपर क्या अच्छा लगेगा? एक हिंदी की वो कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो तुम्हारे हाथ सोने जैसे पहले ही हैं, है ना। तुम्हारे हाथ कंगन जैसे पहले ही लग रहे हो, तो ये बहकाने वाली बात होती है। ऐसे आना मत तुम किसी के बहकावे में। मेघालय मतलब एक तो ये होती है कि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है सोने की, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति है, कल आप जब नौकरी लग जाओगे, आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, तो जो हमारी भाभी रहें, या तुम लड़कियां जब इंस्पेक्टर बन जाओ, जो हमारे भाई साहब रहे, तो उनको भैया थोड़ा थोड़ा देख लेना, है ना। मिजोरम, क्या बोलेंगे? मिजोरम,
मिजोरम में धोती कुर्ता है भैया, और महिलाएं पूरन पंछी कवचई मिजो। कवचई मिजो, देखो मिजो को तो मिजो से याद कर सकते हैं आप, कवचई मिजो। पूरन पंछी क्या बोलोगे? पूरा पूरा जोर लगा लिया, जोर, जोर से याद आएगा ना, पूरा जोर लगा लिया, है ना, पूंछ नहीं हटी। पूरा जोर लगा के भी पूंछ नहीं हटी। याद है आपको? अगर आप लोगों को, आपने कभी महाभारत आपने देखी हो तो कौन थे? एक धौम्य ऋषि थे, मतलब महाभारत उस टीवी वाली महाभारत में नहीं है। धौम्य ऋषि जब अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए, कि भाई कल रण होगा तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे लोग आपके सामने होंगे, तो आप कैसे मुकाबला करोगे? कैसे मुकाबला करोगे? तो उसके लिए उनको लेके जंगल में, नारायण आश्रम में, नारायण आश्रम में वो लोग चलते, वनों में भटकते, थक जाते तो भैया एक जगह एक दिन द्रौपदी आराम कर रही थी, द्रौपदी के पास एक फूल आकर के गिरा। द्रौपदी के पास जब फूल आकर के गिरा तो द्रौपदी ने कहा भीम से कि मुझे ऐसे फूल और चाहिए। भीम चल दिया भैया फूल लेने के लिए। फूल लेने के लिए भीम भटकते भटकते देखता है कि एकदम से उस मार्ग पर पहुंच जाता है जो देवलोक को जा रहा था। तो वहां हनुमान जी लेटे हुए थे। हनुमान जी, उसने पूछा, हे लाल मुंह के बंदर, तो मेरे मार्ग में क्यों है? उन्होंने बोला, मैं तो असक्त हूं, मेरे अंदर अब शरीर में जान नहीं बची है, तो तुम इस पूंछ को लांग करके जा सकते हो। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप जानवर की पूंछ को लांग नहीं सकते, उसके ऊपर से आपको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बोला, पूंछ हटाओ, लांग करके नहीं जाएंगे। बोला, नहीं, पूंछ नहीं हटाऊंगा। तुम हटा सकते हो तो खुद हटा लो। अब भीम को लगा, भीम ने अपना परिचय करवाया ऐसे, तुम जानते नहीं मैं पवन पुत्र। तो भीम भी पवन पुत्र था, हनुमान जी का छोटा भाई। पूरा जोर लगा लिया, पसीने पसीने हो गए, हनुमान जी की पूंछ नहीं हटी। पूरा जोर लगा लिया, पूंछ ही नहीं हटी। तो भैया क्या समझते हैं फिर कि भैया कोई देवता है। हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोले मुझे अपने शरीर के ऊपर जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। तो हनुमान जी ने बताया कि देवलोक जा रहा है, रास्ता ऐसे नहीं जा सकते, इस पर बहुत कठिनाई है, वो बाग उधर है, जो फूल लेने आए हो वापस चले जाओ, कभी जीवन में जरूरत हो मैं हमेशा रहूंगा अर्जुन की पताका पर ऊपर। तो बड़ा अच्छा प्रसंग है ये, प्रसंग है, आप अपने जीवन में से उतारना। कभी भी आपके पास कुछ भी हो, आप कभी घमंड मत करना किसी भी चीज का। चाहे आपके पास धन आ जाए, आप आगे भविष्य में शायद आज आप सीजीएल करेंगे, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो होनहार होंगे, अभी तक नहीं है, प्लान्स चेंज हो सकते हैं, कल आप पीसीएस कर जाए, यूपीएससी कर जाए। तो कभी भी आप कहीं भी जीवन में रहें, या आप किसी और, जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी से ही आप कामयाब होंगे, किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब हो तो आप कभी घमंड मत करना, बस वो सबसे गलत चीज होती है। तो क्या बोलेंगे? जोर लगा लिया, पूरा पूंछ तक था कवचई मिंजो। नागालैंड में आधुनिक वस्त्र वही हो गया, मॉडर्न वियर बोले या मॉडर्न एपरल बोले, ठीक है। और किल्ट, देखा ये जो विशेष नाम है मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो हटता हुआ नाम है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, कोई दिक्कत। महिला क्या पहनती है? स्कर्ट, सॉल, एप्रिन। क्या पहनती है? एप्रिन, ठीक है, एप्रिन। एप्री, ए प्री, प्री निकालना है ना आप लोगों को, प्री पहले देना है। तो नागा, किसी से गामत में सीजीएल दूंगा, ये दूंगा, चुपचाप आप तैयारी करते रहे। नागा, ए प्री के लिए नागा, बात है कि मेंस भी निकलना है, ठीक है। एप्रिन क्या बोलेंगे? नागालैंड का है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा के कौन कौन से हैं? धोती कुर्ता और गमूचा, मार्क करें। क्या बोलेंगे? गमूचा कहाँ का है? गमूचा है आपका उड़ीसा का, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत। आगे आएंगे, महिला कौन सी पहनती है? सलवार कमीज मत याद करना आप लोग, संबल साड़ी जरूर याद कर लेना। संबल साड़ी कहाँ पर है? ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, सचिन कुमार जी को ब्लॉक कर दो, ये बार बार पूछ रहे हैं लकी जी आप कहाँ हैं, जहां आप अब पहुंच रहे हैं लकी जी वहीं हैं। कोई भी दिक्कत। पंजाब, पंजाब में क्या बोलेंगे? तहमद, ऐसे ही सीधे बांध लेते हैं। आपने कभी डांस करते हुए देखा हो, जैसे कुछ जगह हमारे अब तो प्रचलन में भी है पंजाबी बैंड, वो लोग आते हैं, नासिक बैंड हो गया आपका, तो वो क्या नीचे तहमद बांधे रखते हैं और ऊपर कुर्ता। तो तहमद कुर्ता हो गया, और एक कुर्ता पायजामा हो गया, और एक पगड़ी हो गई, ठीक है, ये शान है ही अपने पंजाब की। तो क्या बोलेंगे? पंजाब में महिलाएं क्या पहनती हैं? सूट सलवार और घाघरा पहनती हैं, ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। आगे करें, नेक्स्ट। आगे करें, नेक्स्ट। राजस्थान, राजस्थान की बात करते हैं। पुरुष धोती कुर्ता, पैगर और साफा,
राजस्थान में, ठीक है। तो वो पैगर जरूर मार्क कर लेना। जो हटता हुआ नाम है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं क्या पहनती हैं? घाघरा और कांचली। राजा ने अपने स्थान पर बैठे बैठे पूछा, कहाँ चली? कहाँ चली? पूछ सकता है ना राजा, तो ये राजा के स्थान को छोड़ के जाओगे तो पूछ लेगा कहाँ चली, बताओ कहाँ चली। आराम से याद कर सकते हैं, राजस्थान, ठीक है। हालांकि अपना क्या बोलते हैं कि पूरा भारतवर्ष वीरों की भूमि रहा है, लेकिन राजस्थान का एक विशेष योगदान आता है। सिक्किम। सिक्किम में क्या है? खो, पतलून, भूटिया, बाखू, पेट, ठीक है। पेट। और महिलाओं के लिए क्या है आपका? तो आप खो पतलून कहाँ का है आपका? सिक्किम का है। भूटिया जनजाति सिक्किम में निवास करती है। जिन बच्चों को जनजाति याद होंगी, ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे जनजाति, और जरूर पढ़ना क्योंकि जनजाति और ट्राइब से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। सिक्किम के लिए महिलाओं में क्या है? दम्बम, और प्यारे बच्चे डुमिदम। ऐसा समझ लो, सिख हो गई महिला, क्या हो गई? सिख। सिख किसको बोलते हैं? बीमार को। तुमको तो बताया जा सकता है क्योंकि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है। तो क्या बोलेंगे? सिख हो गई महिला, तो भैया दम निकल गया वन में। या सोच लो, दम निकल के वन में क्या सिख होके मर गई, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएगी। तमिलनाडु। सर आपने क्लास क्यों नहीं ली जीएस की? भैया इसी क्लास में तो बताया था मैंने तुम्हें क्यों क्लास नहीं ली। कल जाना पड़ा क्योंकि आगे कोई टाइमिंग सेट नहीं हो रही थी जाने की। विशाल दुबे जी आज होगी 3 बजे से। तमिलनाडु पुरुष धोती लुंगी, महिला साड़ियां पावड़ा, ठीक है। और आप जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उस क्लास से आप 3 बजे यूट्यूब पर ही होती है, जरूर जुड़ा करो जो जुड़ सकते हैं। और जिनका कुछ और शेड्यूल बना रखा है वो शेड्यूल को फॉलो करें। तमिलनाडु पुरुष धोती लुंगी, महिलाओं की क्या है भैया? महिला साड़ी पहनती हैं और पावड़ा, पावड़ा, ठीक है। तुम मिलना पाव खाएंगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। क्या बोलेंगे? तुम मिलना क्या खाएंगे भैया? पाव खाएंगे। हाँ, तुम कहोगे भैया कुछ और खिलाने के लिए नहीं मिला क्या? कुछ भी खा लेना, मतलब ये तो कॉमन सी बात है। तेलंगाना। तेलंगा, लंगा और लेंगा बोनी और पंच, क्या बोलोगे? तेलंगाना में क्या है? पंच धोती कहाँ पर पहनी जाती है? ये तेलंगाना में पहनी जाती है। कहाँ पर? बोलो भी फटाफट से, चलो भी। पजामा तो बहुत जगह पहनते हैं दोस्त, बहुत जगह, ठीक है। क्या बोलेंगे? पंच धोती। और आपको कोई क्यूरियोसिटी है ना किसी ड्रेस को देखने के बारे में कि ड्रेस कैसी दिखती है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे? महिलाएं लेंगा वोनी और समाज, तो ये आराम से याद हो सकता है, लेंगा वोन और लेंगा लंगा तेलंगाना में आता है आराम से। त्रिपुरा में क्या है? लंगोटी, लंगोटी यूटी रिकुटू। तो ये जो नाम है ना, मैं फिर आपको बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोरोक, ये कहाँ का है? सब जगह आते हैं पीकू, सब जगह हर परीक्षा के लिए। महिला क्या पहनती है? रिंगवाई साड़ियाँ। महिलाओं का हो गया रिंग बनाई साड़ियाँ, यानी कि आप ऐसे जाते हो, पार्लर नहीं जाते हो। पार्लर से मतलब लड़कियां जाती है पार्लर, लड़के तो जाते हैं कहाँ? दुकान पे, नाई की दुकान पे, ऐसे बोलते हैं बार्बर शॉप। वो क्या करते हैं? आपके बालों को इधर से इधर से इधर से सामने से थोड़ी रंगते, रंगवाई रंग नाई किधर से? 3 तरफ से, 3 तरफ से, इधर इधर और इधर। ऐसे गुद्दी नहीं कटवाते आप, यहाँ से कटोरा कटिंग, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। सर जी किसी राज्य के पहनावे को जीआई टैग भी मिला है क्या? कार्तिक पवार अभी करेंगे हम जीआई टैग के, आपके सामने स्लाइड होंगी, आपको मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। उत्तर प्रदेश में धोती कुर्ता और मॉडर्न वियर चलता है हमारे यहाँ, ठीक है। महिलाएं सलवार सूट और साड़ी पहनती हैं। महिलाएं क्या पहनती हैं? सलवार सूट और साड़ियाँ पहनती हैं। उत्तराखंड पर आएंगे भैया, धोती, मिर्जा, जवाहर टोपी। तो क्या बोलेंगे? जवाहर टोपी कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपका उत्तराखंड का प्रसिद्ध है। अभी पूछता हूँ आपसे, एक मैंने हेडवियर टोपी बताई आपको, बताइए फटाफट से। हेडगियर टोपी कहाँ पर है? देख करके मत बताना, बोले फटाफट से हेडगियर टोपी कहाँ पर पहनी जाती है। तो क्या बताया था मैंने आपको कि भैया महिलाओं के लिए क्या बताया था मैंने आपको? पानेक, नेक पहना दो उनको। नेक में क्या? मणि पहना दो, डायमंड पहना दो। इनापी वो महिलाओं के थे। पुरुष का क्या था आपका? मणिपुर में हेडगियर टोपी था। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चे। नोट्स बनाते मैं बहुत स्लो चलता हूँ, ऐसे बहुत ज्यादा स्लो चलेंगे तो हमारी क्लास, एक छोटी सी क्लास 2 दिन की हो जाएगी। एक छोटे टॉपिक को 2 दिन नहीं दे सकते हैं प्यारे बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप लिख लिया करो बाद में।
और कुछ साथ साथ लिखते रहा करो, कुछ छूट जाए तो उसको लिख लिया करो, ऐसे छूटता नहीं हो। शॉर्ट नोट्स में आप एक ही तो लैंग्वेज लिखते होंगे, या तो धोती अंग्रेजी में लिख रहे होंगे आप, या हिंदी में। पुरुष को मेल लिख लें, महिला को वुमेन डब्लू बना लें। शॉर्ट नोट्स बनाएं, आपके खुद के समझ में आने चाहिए। पश्चिम बंगाल की बात करें, लुंगी, धोती कुर्ता और साड़ी सलवार कहाँ पहनते हैं? पश्चिम बंगाल में पहनते हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई भी परेशानी इतनी बात में? अच्छा, अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है जीआई टैग का। किसका? जीआई टैग का। लेकिन उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 5 प्रश्न मुझको बना करके दिखाएंगे जो एसएससी ने पूछे हैं। भानु एक बार क्वेश्चन दे दो। ठीक है, फिर उसके बाद अभी 10 मिनट का टॉपिक होगा जीआई टैग का, फिर उसको करेंगे। ठीक है, हयात खान टू मच, थैंक यू गुड़िया। एक मिनट का टाइम देंगे। और इतना आप बताओ, आप सब कैसे हो? बढ़िया हो सब? बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो, हमेशा कॉन्फिडेंट होके, है ना? कभी कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि आप परिश्रम कितना करते हैं, मेहनत कितनी करते हैं आप। ये भानु है, यही करवाता तुम्हारी क्लास। इधर अरे आ जा, अरे आ ये करवाता तुम्हारी क्लास में है। ठीक है, क्या पढ़ाई के साथ साथ काम करना आपका सपना है, वो भी यूके में? IELTS के बिना यूके में पढ़ाई। ठीक है, ठीक है भैया, आ जाएंगे। तो बोलो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मेखला चादर राज्य का पारंपरिक परिधान है। मेखला चादर, तो मेखला चादर की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था? मेखला और रिहा मैं खाली कर दूंगा चादर को। कब? आज शाम। कब शाम कर दूंगा? आज शाम मैं इसको शामिल कर दूंगा। ठीक है, कब? आज शाम। तो अब यहाँ बात आ गई किसकी? असम से। एसएससी CHSL 2020 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। घो नामक पुरुषों की पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक कहाँ की है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप कहेंगे भैया हमने देश वाले तो पढ़ लिए, आपने कहा था विदेश के भी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे। तो विदेश के लिए ही ये क्वेश्चन है, ध्यान से बच्चे नोट करना। कुछ ड्रेसेस जो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के पड़ोसी देशों की। किसकी? भारत के पड़ोसी देशों से जितनी भी ड्रेस आपकी महत्वपूर्ण बन सकती है, तो नोट करना शुरू करना। घो कहाँ की है? थाईलैंड, कंबोडिया, भूटान या वियतनाम की है। तो क्या बोलेंगे भैया? अब हमको तो पता नहीं है घो, तो हमने कह दिया भूटान की है। तो भूटान की पहले तो याद करें आप लोग। घो ये तो है किसके लिए? मेल्स के लिए। और एक है केरा या किरा जिसको हम बोलते हैं, ये महिलाओं की है। महिलाओं की कुछ अन्य यहाँ पर ड्रेस है। वांजू है, वांजू और राचू। वांजू और राचू, ठीक है, ये नोट करेंगे आप पहले। और फिर हम आते हैं कहाँ पर? जापान। बार बार पूछा जाता है जापान की क्या है प्यारे बच्चे? किमोनो है। क्या बोलेंगे? किमोनो। किमोनो कहाँ की है? जापान की। इकेबाना कहाँ की है? बोले भी, इकेबाना कहाँ की है? तो ये भी जापान की एक कला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये तो किमोनो तो वस्त्र हो गया, इकेबाना एक सजावट की कला है जिसका प्रयोग ये अपनी पेंटिंग्स में या अपने वस्त्रों को सजाने में करते हैं। तो इकेबाना आर्ट क्या है? इकेबाना क्या है? आर्ट है जो वस्त्रों पर भी खूब प्रयोग होती है। आप लोग हमेशा याद रखें इस बात को। किमोनो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं महत्वपूर्ण ही आपको बता रहा हूँ। म्यांमार की बात करते हैं प्यारे बच्चे। म्यांमार की अगर हम बात करते हैं, म्यांमार की है थम्मी। क्या बोलोगे? थम्मी कहाँ की है? म्यांमार की है। और ऐसे ही प्यारे बच्चे अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना की है आपकी चोंगसम। क्या बोलोगे? चाइना की चोंगसम है। क्या बोलोगे? चोंगसम। चोंगसम कहाँ की है? ये चाइना की है। और प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं किसकी? अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में पैराहन ट्यूनबन है। क्या है? पैराहन ट्यूनबन। पैराहन ट्यूनबन है। आराम से आप नोट कर सकते हैं। पैराहन, पैराहन ट्यूनबन ये कहाँ की हैं आपकी? ये भारत के पड़ोसी देशों से। और मैंने अभी आपको बताया ही, भूटान में पुरुषों के लिए घो और केरा। वांचू राजू कभी भूलना मत आप, ये घो और केरा। ठीक है, ये सब आपको याद रख लेना। अब मैं इन सारे में सबसे महत्वपूर्ण बताऊं तो जापान का बार बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है किमोना और इकेबाना कला। ठीक है, आगे आएंगे भैया। अपना कमेंट आप 1-2 बार कर दिया करो बस, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आगे आएंगे।
धोती गमछा कहाँ का स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है? धोती गमछा कहाँ के वस्त्र का प्रतीक है, बताएंगे। मेघालय का है क्या? मैंने बोला गमछा से कभी कंफ्यूज मत होना। अब इन्होंने तो ऑप्शन में बिहार नहीं दिया, बिहार देते तो कंफ्यूज बिल्कुल हो जाते आप। असम, क्या बोलेंगे? असम का है। नेक्स्ट आगे आएंगे। एसएससी सीपीओ का कुछ हुआ क्वेश्चन था, भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? बोले भी पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए। तो क्या बोला था? कराइनो, रोना, कैदियू। क्या कैदियू? वो पुरुषों के थे। क्या कैदी? तो भैया गाना सुनाया था तुम्हें, गलत मत करना कभी प्रश्न। क्या बोलेंगे? गुजरात का है। क्या बोलेंगे? पटोला प्रिंट दुपट्टा कहाँ का? गुजरात का है। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पहना जाता है। मैसूर पेटा सिर पर पहनी जाती है। वहां पर सिर पर पहनने के लिए है मैसूर पेटा। ठीक है, ऐसे किसी टोपी का नाम भी दे सकता है, आपको पूछ लेगा हेड गियर, तो याद रख लेना वो टोपी है तो वो सिर पर पहनी जाएगी। ये भी मैसूर पेटा भी कहाँ? सिर पर पहना जाता है। एक पारंपरिक पोशाक है। कहाँ पर? मैसूर कहाँ पड़ता था? कर्नाटक में। ठीक है, मैसूर। और कौन कौन से थे बताना जरा। पेटा याद है, मैसूर याद है आराम से। और लेकिन उन्होंने क्या कह दिया था? महिला कौन सी पोशाक पहनती है बताएं जरा। तो उन्होंने कहा था ना तो आज मसूर ना पेटा, इलकल, यानी मैं बीमार हूं कल पहनेंगे। इलकल साड़ियां। इलकल साड़ियां कहाँ की थी? यहीं की थी। ठीक है, वापस आएंगे भैया। कितने क्वेश्चन ठीक रहे? चारों के चारों ठीक थे, क्योंकि एक प्रश्न तो मैंने शामिल किया था आपको कि कहीं मैं पढ़ाते टाइम ये भूल ना जाऊं कि हमको पीयूष, you're such a big time founder. तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा होगा In ना? a meeting, Karan. You have a spare room? कि कहीं मैं पढ़ाते टाइम ये भूल ना जाऊं कि हमको विदेशी भी पढ़ने हैं, इसमें विदेशी वस्त्र भी, इसीलिए वो क्वेश्चन शामिल किया था। चलो भाई, इलकल इलकल बहुत खूब। नीरज गौतम जी एकदम सही है। चेतन, जय मुरलीधर, आंचल पांडे। टेलीग्राम पर मैथ के डाउट कैसे पूछें? भैया क्वेश्चन भेज दिया करो, बच्चे सॉल्व कर देंगे। जो डाउट ग्रुप चलाते नहीं तो सर देख लेंगे, अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो टैग किया करो हमेशा, है ना। भौगोलिक उपदर्शक यानी कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्राप्त साड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ की महेश्वर और चंदेरी साड़ियों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, एमपी। तो महेश्वर और चंदेरी कहाँ की? मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी? चिकनकारी हमने पढ़ा था, चिकनकारी कला। तो उस चिकनकारी को साड़ियों पर प्रयोग किया जाता है। तो लखनऊ में थी चिकनकारी, याद है। और बनारस की जो जरी कला है, इनको क्या मिला है? जीआई टैग। तो जरी कला उत्तर प्रदेश में कहाँ की है? बनारस की। चिकनकारी कहाँ की है प्यारे बच्चे? लखनऊ की है। इनको क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट आगे आएंगे, नहीं आगे आएंगे। अभी टेराकोटा की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी वस्त्रों की बात कर रहे हैं दोस्त। उड़ीसा में देखो बहुत सारी साड़ियों को जीआई टैग मिला है। अभी हमने संबल की बात की थी, महिलाएं पहनती हैं संबल, तो इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। बोमकई, बांसपुरी, बेहरामपुर पट्ट साड़ियां। देखो पट्ट चित्र कहाँ के थे? उड़ीसा के थे ना। पट्ट चित्रकला में भी हमने पढ़े थे। खंडुआ साड़ियां और पीपली एक्लिक। क्या बोलोगे? पीपली एक्लिक वर्क कहाँ का? आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। सर एग्जामिनर दोनों नाम देगा या एक पूछेगा? भैया एक पूछता है हमेशा। दोनों देगा तो दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी कभी वो चार ऑप्शन बना करके मिलान करने को दे देगा आपको। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की मंगलगिरी साड़ियां, वेंकटगिरी साड़ियां और उपड्डा और जामदानी साड़ियां। कहाँ की? जामदानी साड़ियों को जीआई टैग मिला है। बोलो भाई। कुलदीप भाटी पूछ रहे ग्रेटर नोएडा की है कोई? यार मेरे दोस्त ऐसा क्यों, प्लीज मत किया करो यार। आंध्र प्रदेश मंगलागिरी साड़ियां। तुम देखते नहीं हो क्या भाई ऐसे बच्चों को? चलो जामदानी साड़ियां, ठीक है, कोई भी दिक्कत। आगे कर्नाटक की कौन सी साड़ियों को जीआई टैग मिल चुका है? बोलेंगे भी फटाफट से। सर जी जीआई टैग क्या होता है? ये आप करंट अफेयर्स में किस दिन पढ़ लेंगे। अदरवाइज मैं आपको स्टैटिक जीके में एक टॉपिक लेकर के आऊंगा। ये जीआई टैग की शुरुआत कब हुई, लेकिन मैं सभी का उसमें नहीं बता पाऊंगा आपको। मैं आपको बता पाऊंगा दार्जिलिंग चाय से कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो किसी क्षेत्र में अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि किसी भी जीआई टैग देने का क्या मतलब होता है कि कहीं की कोई प्रसिद्ध चीज है उसको बढ़ावा देने के लिए उसके प्रोडक्शन को, उसकी लोकप्रियता स्थापित करने के लिए, उसको पब्लिसिटी देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, मंसू आगे चलेंगे।
इलकल साड़ियां अभी हमने बात की थी। इलकल साड़ियां, मोला कारूमुरू साड़ियां और कसूरी कढ़ाई, इसको क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। पश्चिम बंगाल की सानितपुरे साड़ियां, धानिया खली साड़ियां और बालचूर साड़ियां, काथा कढ़ाई। देखो मैं आपको बताऊं, जीआई टैग साड़ियां क्या हमको पढ़नी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बच्चे ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप एक बार इसको पढ़ना जरूर, ठीक है? कोई भी दिक्कत, आगे चलेंगे। केरल की कौन सी? बलरामपुर साड़ियां और कासरगोड साड़ियां, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं केरल में, है क्या? कासरगोड को। और कुथमुपुल्लू साड़ियां, ये कहाँ की हैं? केरल की हैं। हमने पढ़ा था कासरगोड और कुथमुपुल्ली, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? आगे बात आती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या बोलोगे? चंपा सिल्क साड़ी। तेलंगाना की गाढ़वाल साड़ियां और सिद्दीपेट साड़ी। कौन सी साड़ी? सिद्दीपेट साड़ी। ओके, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। एक बच्चे कह रहे हैं सोनवीर सर की जीआई टैग की क्लास बहुत अच्छी है सर। हाँ, वो तो वहां से देख लेना आप। गूगल पे आप, गूगल कह रहा हूँ, यूट्यूब पे आप जाना और लिख लेना उसमें जीआई टैग। जो बच्चे जानना चाह रहे हैं जीआई टैग के बारे में, अगर मैंने वो क्लास देखी नहीं है हालांकि अभी, आप देख लेना। आपके अगर अच्छा लगता है आपको, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल और चंबा रुमाल है।